कहीं भाई पिया कड़ावा का हाल और रोजो ऐसा का सुनाला बवाल। प्रकार मित्रों से भोजपुरी हास्य कवि अवध किशोर जी अवधू जी मिल गए और लपेटे में मैं भी आ गया। फिर यह तय किया गया कि विभिन्न विधाओं में अपने कविताओं को लिखने और प्रस्तुत करने वाले और किशोर अवधू जी को हम लोग भी अपने लपेटे में लेने का प्रयास करें। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा यह पूरी कविता सुनने के बाद ही आपको पता चल पाएगी। आइए हम और किशोर अवधू जी से उनकी नई नवेली हास्य कविता सुनने का प्रयास करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको कि आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे कविता प्रस्तुत करने का मौका दिया है। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आपको। और सीधे सीधे मैं कविता से ही अपनी बात शुरू करता हूँ। और इस समय तो मेरी एक कविता बहुत वायरल चल रही है, कम से कम 8 मिलियन से ऊपर चल गया है और फिर चल ही रहा है। तो मैं बता दूं कि ये जाति प्रथा पर तमाम लोग कहते हैं कि ये फला जात के हैं, ये फला जात के हैं। मैं तो जहाँ तक देख रहा हूँ कि जातियों में इस समय कोई को नहीं रह गया, सभी जातियाँ टूट रही हैं। जैसे हम यादव हैं और यादव लोग दूध नहीं पी रहे हैं आजकल। तो मैं यही से बात शुरू करता हूँ, यादव होकर दूध न पीता, ताने दारू ताड़ी, तेली तेल बेचना तजकर बेचे साया साड़ी, कुशवाहा मुख मोड़ लिए हैं भंटा भिंडी बंडा से, और पंडित जी भोग लगाते मुर्गा मछली अंडा से। संत लंठ का बाप हो गए हैं कंठी की आड़ में, चटक मटक में भटक गए हैं गई जातियां बाढ़ में। तो इस तरह के तमाम कविता लिखा जाए, वो कविता हम सरकार लिख दे रहे समझ लीजिए हमरा समझिए लड़का पड़े और का कहले कि कनवा में वही लिखे और लीडिया दिन बोले रहता लोग ईयरफोन बोलता लगा के कनवा में बयारा तरह घूमत रहे गौड़ा तरह एकदम दिन रात घूमत रहे। ओकर बाप ओकरा तम में आके बियाह कर दिले और गावना हो गए सवरी ओकरा बादो ठूस के घूमत रहेला। तो वो हमरा से एक दिन पहले चलिए अपना हिसाब से तनी इनका के तनी समझाई ना तो लगे कनवा से लगौले चली आई। हम कहनी ओकरा है कि काने ईयरफोन राखल ठूस के घंटन ले बात कर लैट्रिन में घुस के हमरा बुझाता मोबाइल का माध्यम से तहरा कोनो जियान कदी चूस के। हम कहनी कि बाउर कहत हम मुकी तो कहो, बाउर कहत हम होकी तो कहो, निमन लागत होके बतिया तो गहो, अहुन जो कुटब तो बाछा कुटा जेबो, अवधू के मानत अस्थिर से रह। बहुत रोजो निकल जाला पगहा तुरा के, बाछा हो फल होला बाउर बुरा के, आ खेत चरे में मजा तो आवता तहिया बुझाई जब तुरा के। आखिरी में कहनी ओकरा के कि फरल बा अपने खेतानी में भंटा आ दूसरा खेत घुरियावल घंटा, पकड़ी खेत आवत लाशा निकल जाई पीठी पर जब बजड़ाई डांटा। कही चलिए नहीं पता सुधरल कि ना सुधरल राम जानत। एक बेर वो कवि सम्मेलन में गए रहे हम पिया पर लोग कविता सुनावे अब समझ लीजिए रिएक्शन हो गया जरा पिया पर रहले भाला मोड़ के दे रहे हम एकदम पहलवान के तरह पता ना कहां से बेचारा दादा के मोड़ के डंडा पाग हो जाता बोले कि हमरा तरफ आवेला हमार तो कविता भुलाएला आ कविता भुलाएला और हम कहनी कि भाई वो काम करे वो अपन डंडा निवासी हमरा कविता के आखिरी पढ़े हम पढ़े को बैठ जाते। तो वो बेचारा कह रहे नहीं आप कविता पढ़िए, हमको आपसे कोई मतलब नहीं है, हम तो उसको ढूंढ रहे हैं जो आपको बुलाया। आप भी डर गए थे। कह दे कि मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ जो आपको बुलाया। और वही आदमी के बचाव हमारी जिम्मेवारी है। हम कहने कि भाई देखो खालिद आदमी के विपक्ष में नहीं लिखी, आदमी के पक्ष में बहुत कविता लिखी। कविता क्या था? तो और बताओ तो पहले पक्ष वाला पढ़ ले। तो पक्ष में भी बहुत कविता हम लिखले बारे। तो सुनाइए। तो कहनी कि श्री गुरु चरण सरोज रज सब कुछ है बेकार, रम में रमते राम है रम से करिए प्यार, बुद्धिहीन तन जानी के करिए मदिरा पान, राम बाण है यह दवा खुल जाएगा ज्ञान। बेचारा बहुत खुश हुआ, कहा कि नहीं बहुत बढ़िया लिख रहे हैं। कुछ भोजपुरी में तो मार दी, भोजपुरी में मार दी। हाँ मैंने कुछ भोजपुरी में मार दी। अच्छा
तो हम कहने कि पियो बीड़ी छूट के, खाली दारू काहे पियत रहो, पियो बीड़ी छूट के सबका खातिर नेक आ धरी दमा खसब सदा चोर ना ये फायदे चोर ना है एक गांव का रक्षा होई, तहरा खसले अगल बगल केहू ना सोई। हे गौवा के पहरदार तू जुग जुग जियो, दारू भा सिगरेट भांग गांजा सब पियो, कहाँ छोड़ेगा कुछ सब। हाँ बड़ी खुश बेचारा। अच्छा वो कविता रहुआ पूछा तो नहीं कि वो कविता कौन रहे जाना वो डंडा ढाल मजदूर हो गए बेचारा। हम लिखले नहीं करेली घर में उपास में हेरारू, करेली घर में उपास में हेरारू, असल में एक जना रखल रहे पियप पर आ वो नहीं घरवा के रास्ता समझात रही, वही अपना दुवरिया पर ढोर डिमला उनके मलिकाइन दुवरिया पर खड़ा रही, तो वो मलिकाइनिया से अपने कहत रहे कौन हो सामने से हटो, अपना मलिकाइनिया के वो कहता कि नशा हर गम को भुला देता है बहन जी, अपना मलिकाइनिया के कहता नशा हर गम को भुला देता है बहन जी। तो हम कहने भाई तो गजब के आदमी बा, तो उस दिन गई तो उस दिन राती खबर करेली घर में उपास में हेरारू, मर्दा का चटकल बटाने ला दारू, खैले बिना घरे मुंह टपटपाता आ बाहर तो नाशा में हाथी की नाता, चले ला पी के तो भूखे सन कूदता आ बोले ला उल्टा तो पावेला झूठता आ नाशा में दिन रात बकेला एता ना आखिर बर्दाश्त के ऊपर ही कोबो गिर जला सड़की पर जाके पगड़ी हटावे ला लोग घिसिया के आ ओकरा सकून मिले मोरी का भीतर, वही में होला उजाकर पवित्र। वाह वाह बहुत खूब। उठे तो झूठ ही से करेला पंगा, खुल जला कपड़ा हो जला नंगा, ओकरा बुझाला ना बानी उघार है, लोग आँख मुन ले शर्म का मारे आ देखे सन लइका ठहाका लगावे सन खूब होकारे सन टेपा चलावे सन आ मौगिन के नजरी पर पड़ जाला भाई, उघार लगट मेहरारू के देख लेली सन तो कौन दशा होला कि मौगिन के नजरी पर पड़ जाला भाई, भागे सन मुँहे में लुगा दबाई, हो जा सन काठ हो लाजे बेचारी, एक मुँहे दे सन हजारन को गारी आ नटखट उबाए से कहे सन बावना आ बड़ा बेलज बाटे माटी लगावा ना, हाँ एहू गलैना के खोन के हलाव सन आ नाही तो चूल्ही में लौना लगाव सन, का कहीं भाई पिया कड़ावा के हाल आ रोजो ऐसा का सुनाला बवाल, इहे कहल जाला मति बौराए आ विपत्ति के असली कपारे पर आई आ दादा हो रुपया ही आपन लगा के आ गोदर में करेला उल्टी पटा के आ जवना के मुँह पर टंगरी उठा के कुकुर ले जाले से पानी गिरा के आ कुकुरन के गैला पर भरेला आ कहेला बरखा होता मुंछा, बात एगो अवरी बखाने ऊपर से आ गर्जे न तड़पे आ छुर छुर बरसे, बिगले मोबाइल में देखी ने कहावा रुपया छिटाइल पटाइल में जहावा आ खेत बैनामा कलिए के कैले बा, रुपया के गड्डी बगलिए में धैले बा आ बाप दादा पुरखन के माटी कमाइल ओकरे पियाई में सब्जी बिकाई, अपनो जिंदगिया के नरक बनावलस, लइकन के हाथे कटोरा थमावलस आ घरवा के लोग कहे ओकरा के कुत्ता, अपने लइकवा गिरावे से जूता, सब काम छोड़ छाड़ सीखी पियाई ना कुछ मिली तो जूता भेटाई आ लइकन के जूता से वधु डरा ले, यही से दारू ही पिए ना जाए। बहुत बहुत आप लोगों को मैं बता दूं कि और किशोर अवधू जी तमकुही राज के रहने वाले हैं और यह पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में हास्य कवि और भोजपुरी कवि के लिए काफ़ी लोकप्रिय है। इनको सुनने के लिए इनके YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इनके फेसबुक पेज को भी लाइक करें, आपको एक से एक हास्य कविताएं सुनने को मिलेगी। आज हम पत्रकार मित्रों का सौभाग्य है कि हम लोगों से यह टकरा गए और इनकी ओजस्वी वाणी सुनने का हम लोगों को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ।